डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम उर्दू साल अव्वल का सबक नंबर 9 मकतूबात गालिब इसके दूसरे हिस्से में दूसरे ख़त के तशरीही नुकात को देखेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो चलते हैं इबारत की तशरीह की तरफ, जो कि आपके सामने इबारत लिखी हुई है। तो तशरीह तलब इबारत में गालिब ने अपने दोस्त और चहीते शागिर्द मिर्ज़ा हरगोपाल तिफ्ता के ख़त का जवाब दिया है। मिर्ज़ा तफ्ता ने गालिब के पास इस्लाही और दुरुस्ती की खातिर कसायद का मुसवदा भेजा था, लेकिन गालिब अपने गूनागूं मसरूफियात और मुसलसल बरसात की वजह से बर वक्त इस्लाह करके ना भिजवा सके, जिसकी वजह से मिर्ज़ा तफ्ता ने ख़त में शिकवा किया है कि शायद आपके पास बहुत से लोगों के मुसवदे आए हुए हैं। मुसवदा का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई तहरीर जिसमें इस्लाह की गुंजाइश हो, जिसकी वजह से मेरे कसायद की इस्लाह नहीं की। मिर्ज़ा तफ्ता का शिकवा बजा है क्योंकि उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गालिब ने इतनी ताख़ीर की हो। मिर्ज़ा तफ्ता ने ताख़ीर पर शिकवा किया और शिकवे भी वहीं किए जाते हैं जहां तवक्को होती है। और गालिब जो कि बर्र-ए-सग़ीर के उर्दू और फ़ारसी के बहुत बड़े शायर थे। बर्र-ए-सग़ीर में उनके सैकड़ों शागिर्द थे। गालिब हिंदुस्तान गिर शोहरत के मालिक थे। उनकी इस्लाह का मेयार भी बहुत आला था, इसलिए दूर दराज से उनके शागिर्द इस्लाह के लिए अपनी शायरी भिजवाया करते थे और गालिब बिला ताख़ीर इस्लाह करके भिजवा दिया करते थे। चुनाचे गालिब जो है ना, मिर्ज़ा तफ्ता का ये शिकवा तो तस्लीम करते हैं कि उनके पास बहुत से लोगों की तहरीरें इस्लाह के वास्ते आई हैं और कहते हैं कि ये ना समझना कि सिर्फ तुम्हारे कसायद ही बराए इस्लाह पड़े हैं। इसके बाद गालिब ने अपनी बीवी के चचाजाद भाई नवाब ज़ियाउद्दीन खान नैयर का हवाला दिया कि उनकी गज़लें भी इस्लाह के लिए नहीं भिजवा सका, वो भी वैसी ही रखी हैं। गालिब ने अपनी करीबी अजीज़ नवाब साहब का हवाला दिया है कि मिर्ज़ा तफ्ता के दिल में जो गालिब की तरफ से मलाल पैदा हुआ इसका तासुर ख़त्म कर सकें। मिर्ज़ा तफ्ता के कसायद की इस्लाह बर वक्त क्यों ना हो सकी, उसकी वजह गालिब तफसील से बता रहे हैं कि बरसात जो है ना उसका मुसलसल हो रही थी और उसका तुम्हें भी इल्म है। हिंदुस्तान में जुलाई 1864 में मूसलाधार बारिशें हुई थीं, जिसकी वजह से सैकड़ों मकानात बरसात की नज़र हो गए थे। गालिब भी अपने मकान के करीब में के बारे में बता रहे हैं कि उनका मकान ज़ाती नहीं है बल्कि किराए के मकान में रहते हैं और मालिक मकान इस्लाह की तरफ ध्यान नहीं देता। फिर गालिब बारिश का हाल बयान करते हैं कि बारिश की वजह से शहर में सैकड़ों मकान मसमार हो गए हैं। बारिश की हालिया कैफियत ये है कि दिन रात में 2-4 बार ज़रूर बरसती है और हर दफ़ा इतनी ज़ोर से बारिश होती है कि नदी नाले बह निकलते हैं। हर तरफ पानी की वजह से जल थल हो जाता है और हद नज़र तक पानी ही पानी दिखाई देता है। तो बारिश की वजह से गालिब का मकान भी मुतासिर हुआ है और बताते हैं कि मेरे 2 मंजिला मकान की बालाई छत यानी चौबारा का दालान ही मेरे उठने बैठने सोने जागने जीने मरने की जगह है। वहीं अपने मामूलात निपटाता हूँ, अगरचे ये कमरा गिरा नहीं है लेकिन छत मुख्तलिफ जगहों पर सुराख हो गए हैं। बकौल शायर कितने अच्छे हैं मेरे घर के पुराने बर्तन, छत टपकती है तो कीचड़ नहीं होने देते, जिसे गालिब ने छलनी से तशबीह दी है। तो जिससे पानी मुसलसल टपकता रहता है, इसका बंदोबस्त ये किया है कि जहाँ जहाँ पानी टपकता है वहाँ पर घर में इस्तेमाल के बर्तन रख दिए हैं। कहीं परात रखी, कहीं मुंह धोने का बर्तन तो कहीं थूकदान रख दिया। जब बर्तनों में छत से टपकने वाला पानी जमा हो जाता है तो उसे उठाकर बाहर फेंक देता हूँ, इसलिए मैंने लिखने वालों के लवाजमात, कलम रखने वाला डिब्बा और किताबें वगैरह उठाकर स्टोर में रख दिए हैं। मकान के मालिक ने मकान की मुरम्मत से खासी लापरवाही बरती हुई है, जिसकी वजह से तवील और मुसलसल बारिश की वजह से ऐसे महसूस होता है कि जैसे कश्ती नूह में सवार हुए 3 माह हो गए हों। तो एक और ख़त में लिखते हैं कि बरसात का हाल ना पूछो, खुदा का कहर है, कासिम जान की गली सादत खान की नहर है, दालान का दरवाज़ा गिर गया, सीढ़ियाँ गिरा चाहती हैं, छतें छलनी हो गई, मी घड़ी भर बरसे तो छत घंटा भर बरसे। तो गालिब ने अपनी वजाहत के लिए कश्ती नूह की तलमी इस्तेमाल की है। तो हज़रत नूह
اللہ ताला के मुकर्रब पैगंबर थे और उन्होंने तकरीबन 9.5 साल तक अपनी सरकश और नाफरमान बुत परस्त कौम को तबलीग की। सिर्फ इसी या 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। तो जब नूह अलैहिस्सलाम जब कौम से मायूस हो गए तो उन्होंने अजाब के लिए बद्दुआ की। अल्लाह की तरफ से कौम नूह पर सैलाब का अजाब आया और ज़मीन भी पानी उबल रही थी और आसमान से भी पानी बरस रहा था। नूह की बीवी और बेटा किनान भी गर्क हो गए। कश्ती नूह ने अल्लाह के हुक्म से बनाई थी और अहले ईमान के साथ नूह अलैहिस्सलाम भी इस कश्ती में सवार हो गए। अल्लाह के हुक्म से कश्ती की तमाम मखलूक़ात जो थी वो महफूज रही और इसके अलावा दुनिया की तमाम मखलूक अजाब की नज़र होगी। और कश्ती के 3 उज़्वे बनाए गए थे, एक में इंसान, दूसरे में जानवर और तीसरे में परिंदे थे। तो कश्ती तकरीबन 3 माह तक तैरती रही। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी हवा चलाई कि जिससे तमाम पानी खुश्क हो गया। जो अहले ईमान थे वो बच गए थे। अफराद से दुनिया का सिलसिला रवां दवां हुआ। इसी वजह से नूह को आदम सानी का भी कहा जाता है। तो गालिब मिर्ज़ा तफ्ता को बताते हैं कि 3 माह मुसलसल बारिश होने के बाद अब निजात मिली है। चुनांचे अब नवाब ज़ियाउद्दीन खान नैयर और तुम्हारे कसीदे देखूंगा। तो इबारत नंबर 1 की तशरीह इस तरह थी और अब देखते हैं इबारत नंबर 2 की। इबारत नंबर 2 की तशरीह में मिर्ज़ा गालिब इसमें अपने दोस्त मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता को नवाब मुस्तफ़ा खान की आमद की इत्तला उसने दी है। तो गालिब का हल्का हैबा बड़ा वसी था। तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी और ख़ास तौर पर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम का निशाना बनाया। तो मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया, जिसकी वजह से मुसलमान दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो गए और गालिब की मजलसी ज़िंदगी भी तबाह हो गई और उनके दोस्त अहबाब दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो गए। अब गालिब के पास जुदाइयों का गम गलत करने के लिए वाहिद सारा खतूत का रह गया था। तो गालिब ने बरसगीर और ख़ास तौर पर दिल्ली के चश्मदीद वाक़यात दोनों को मनोअन लिखे हैं। चुनांचे गालिब के खतूत 2 हैसियतों से अहमियत के हामिल हैं। एक अदबी लिहाज से, क्योंकि गालिब से कबल उर्दू नस्र में बड़ी भारी स्कील, मुजस्सा और मुकफ़ा अब इबारत आराई का इल्तज़ाम किया जाता था। गालिब ने नस्र में सादा नवीसी को रिवाज दिया। दूसरी, गालिब के खतूत की तारीख़ी हैसियत है। गालिब ने अपने दौर के हालात व वाक़यात को हूबहू तहरीर किया है, किसी मबालगा आराई का सहारा नहीं लिया है। गालिब अपने दोस्त अहबाब को ज़िंदगी का नागुज़ीर हिस्सा समझते थे, इसलिए मामूली बात से भी आगाह किया। तो तशरीह तलब इबारत में गालिब ने मिर्ज़ा तफ्ता को नवाब साहब के बारे में इतला दी है कि वो बीमार हैं और दिल्ली में इलाज कराने की गर्ज से आए हुए हैं। उनसे एक मुलाकात हुई है जिससे ये मालूम हुआ है कि नवाब साहब अभी दिल्ली में ही क़याम करेंगे और हकीम अहसनुल्लाह खान उनके तबीब ख़ास हैं। 1852 से कबल बहादुर शाह ज़फ़र के भी तबीब रहे थे। उन नवाब साहब को नश्तर लगाकर रगों से खून निकाला और फिर जिस्म का फासिद खून चूसने के लिए जोंकें लगाई हैं। पुराने ज़माने में हुक्मा ने इस तरीका इलाज को कामयाबी से इस्तेमाल किया है। ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्द के मरीज़ इस तरीका इलाज से शिफायाब होते थे। हुक्मा मरीज़ों के इलाज का आगाज़ करने से पहले जुलाब आवर दवा दिया करते थे ताकि मैदे से फासिद मवाद खारिज हो जाए। हकीमों का ख्याल था कि मैदा की सफाई के बाद दवा ज़्यादा मौसर साबित होती है। तो गालिब बता रहे हैं कि नवाब साहब को भी जुलाब आवर दवा दी जा चुकी है। अब इस बात की फ़िक्र है कि मैदा की सफाई कब होती है। नवाब साहब की वजह से गालिब मुतफ़िक्र हैं और गालिब कहते हैं कि इसके अलावा हर तरह से खैरवाफियत है। गालिब बताते हैं कि वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि बुढ़ापा गालिब पर गालिब आ गया है। बुढ़ापा भी अपने असरात दिखाता है। बुढ़ापा जवानी का जोश और जज्बा, ताकत और हिम्मत सब कुछ छीन लेता है। एक तो गालिब को बुढ़ापे ने निढाल कर दिया। बकौल फोल्ड जेम्स, हर खराबी का तदारुक हो सकता है लेकिन बुढ़ापे का कोई तदारुक नहीं। दूसरी वजह यह है कि बीमार होने की वजह से बिस्तर पर पड़े रहते थे। कोई नया शख्स या पुरतकल्लुफ़ मुलाकाती आए तो उठ बैठते हैं वरना बिस्तर पर पड़े रहते हैं। मज़कूरा ख़त भी गालिब ने बिस्तर पर लेटे हुए तहरीर किया है और लेटे लेटे लोगों की बराए इस्लाह आई हुई तहरीरें देखते रहते हैं। तो चुनांचे ये गालिब की हिम्मत है कि बीमारी और बुढ़ापे के बावजूद दोस्त अहबाब के खतूत का जवाब भी लिखते और उनकी नस्र और शायरी की भी इस्लाह करते थे। बकौल गालिब मुज़महल हो गए कुवा गालिब, वो अनासिर में एतदाल कहाँ। तो ये तो था आज का सबक नंबर 2 सवाल अव्वल का हिस्सा 2। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। वस्सलाम।